उड़ी अखिलेश यादव की रातों की नींद। इन दिनों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ी हुई है और बार बार हार का सामना कर रही समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी हताश हो गए हैं, क्योंकि कहीं से भी कोई ऐसी खबर सामने नहीं आ रही जो पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा पैदा कर सके। लगातार 2 विधानसभा चुनाव हारने के बाद सपा हर बार उपचुनाव में भी हार रही है, जिसका ताजा उदाहरण गोला गोकर्णनाथ में बीजेपी ने सपा को करारी शिकस्त दी है, जिसके बाद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की हर तरफ फजीयत हो रही है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में कभी एक छत्र राज किया करती थी, लेकिन जब से पार्टी की कमान दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव के हाथों में दी है, जब से पार्टी का होदा राज्य में धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है। विपक्षी के लोग अक्सर उन पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि वह ऐसे ही कमरे में बैठकर राजनीति करते हैं, कभी भी जमीन पर जाकर लोगों से संवाद नहीं करते और न ही उनकी परेशानियों का कोई हल निकालते हैं, जिसका जवाब जनता हर बार सपा को चुनाव हराकर देती है। कहने वाले इतना तक कहते हैं कि अखिलेश में मुलायम जैसे कोई गुण नहीं है। मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र यूं ही नहीं कहा जाता था, वे असल में धरती से जुड़े नेता थे। लोगों की मदद के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। अखिलेश यादव और उनकी कार्यशैली की चर्चा इन दिनों इसलिए तेज है क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मैनपुरी और रामपुर के उपचुनाव में जोरदार सियासी लड़ाई होने जा रही है। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है, जबकि रामपुर सीट समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के चलते खाली हुई है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर दशकों से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 1996 में मुलायम सिंह यादव पहली बार मैनपुरी से सांसद बने और उनके बाद कई बार यहां से चुनाव जीते। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वह मैनपुरी और रामपुर सीट पर पूरी ताकत के साथ चुनावी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि यह दोनों सीटें सपा के कब्जे वाले हैं और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अपर्णा यादव भाजपा प्रत्याशी हो सकती हैं। अपर्णा यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अगर अपर्णा यादव को भाजपा प्रत्याशी बनाते हैं तो सपा का सारा गणित बिगड़ जाएगा। इस खबर के सामने आते ही मैनपुरी के लोगों से अपर्णा यादव ने चर्चा शुरू की है। इसलिए मैनपुरी सपा इन सीटों पर जीत हासिल करने को लेकर बहुत प्रेशर में है। यह प्रेशर इसलिए भी और ज्यादा है क्योंकि अखिलेश यादव खुद उपचुनाव में अपनी आजमगढ़ लोकसभा सीट गंवा चुके हैं। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक के साथ ही उत्तर प्रदेश के बड़े नेता भी थे, इसलिए सपा को इस सीट पर सहानुभूति के वोट भी मिलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सपा मैनपुरी सीट पर किसे उम्मीदवार बनाएगी। टिकट को लेकर पार्टी में गेमा-गेमी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि किसी पार्टी के सदस्य को ही टिकट दिया जाएगा, जिसमें सबसे आगे नाम जो निकल कर आ रहा है वह है तेज प्रताप सिंह यादव का। वहीं दूसरी ओर खबर यह भी है कि मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। रामपुर में 10 बार जीते हैं आजम खान। सपा के दिग्गज नेता आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इसी जिले के स्वाद डांडा सीट से विधायक हैं। आजम खान की पत्नी तंजीन फतिमा भी रामपुर सीट से विधायक रह चुकी हैं। रामपुर सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी लोकसभा उपचुनाव में रामपुर सीट पर जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन विधानसभा चुनाव को जीतना उनके लिए आसान नहीं है। सपा के लिए सीट पर जीत का दारोमदार आजम खान के कंधों पर है। यह आजम के करीबी किसी नेता को ही सपा टिकट देगी, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी क्या इस विधानसभा सीट पर पहली बार अपना कमल खिला पाएगी, और अगर इस सीट पर भाजपा का कमल खिला तो यह जग जाहिर हो जाएगा कि अब सपा का वजूद पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्लिमों को साधने में लगी भाजपा। बीजेपी ने 12 नवंबर को रामपुर में मुस्लिम सम्मेलन करने जा रही है।
इस सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और योगी सरकार के बड़े मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी ने हाल में ही मुस्लिमों को साधने के लिए कई बड़े सम्मेलन किए हैं। अगर बीजेपी पर यह सम्मेलन सफल हुआ तो रामपुर में भी कमल खिल जाएगा, जिससे सपा की और फजीहत हो जाएगी।